नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। वीडियो को बिना देर किए चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिसंबर का महीना था, काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से ठंडी हवा चल रही थी। लगता था कि अब बारिश होने वाली है। सुंदर भाई अपने घर से दूर अपने खेत में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियों की आवाज़ भी काफ़ी डरावना लग रहा था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। सुंदर भाई को यह पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंस ऐसे क्यों चिल्ला रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंस ऐसा कर रही होगी, इसलिए सुंदर भाई ने खेत में आग जलाई। उस आग के उजाले में सुंदर भाई की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनके खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो सुंदर भाई बहुत बहादुर थे, लेकिन अचानक उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी समय सुंदर भाई ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज़्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। सुंदर भाई ने आग के पास बैठे बैठे आवाज़ लगाई, कौन है? और सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए भैया जी काफ़ी घबरा गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तब भैया जी खड़े होकर सोचा, अब डरने के कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। भैया जी ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? लेकिन सच तो यही था कि भैया जी अंदर से पूरी तरह डर के मारे कांपने लगे थे। भैया जी का यह गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? भैया जी ने हिम्मत करके बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलते सुंदर भैया ने लाठी उठाई और उसी समय उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर भैया जी का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया और उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। भैया जी सोचने लगे कि आखिर यह औरत कौन है? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह कितनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो रोहिणी है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और रोहिणी साथ में ही खेत में घास काटने का काम करते थे। अब सुंदर भैया जी को पूरी बात समझ में आ गई। यह रोहिणी के बचपन की बात थी। जब रोहिणी 15 साल की थी, तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह रोहिणी भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक जिस डाल पर वह बैठी थी वह डाल टूट गई और रोहिणी मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और रोहिणी को उठा के अस्पताल ले गए। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और रोहिणी की मौत हो गई। अब सुंदर भैया को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा रोहिणी के पास जाके रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह रोहिणी ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब रोहिणी की मौत हुई थी तब वह एक बच्ची थी, इसलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत थी। इसलिए रोहिणी की आत्मा आज तक भटक रही है। सुंदर भैया ने तुरंत ही रोहिणी को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके।
उसी समय रोहिणी की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में सुंदर भैया ने रोहिणी के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय